नमस्कार, मैं एडवोकेट पीयूष बरई प्रैक्टिसिंग बॉम्बे हाई कोर्ट। समथिंग आर बेस्ट व्हेन दे आर यूनिफॉर्म। अभी उत्तराखंड में यूसीसी एक्ट को लाया जा रहा है। इसको लेकर हर जगह पे भारत में डिबेट छिड़ी हुई है कि वेदर यूसीसी पूरे भारत में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। यूसीसी क्या है? यूसीसी एक पर्सनल लॉ को गवर्न करेगा, जिसमें डिसाइड होगा कि सभी लोग के लिए एक ही कानून होगा। मैरिज का एज डिसाइड होगा कि लड़कियों का 18 ईयर होना चाहिए और लड़कों का 21 ईयर होना चाहिए। पॉलीगैमी पे बैंड होगा, कोई एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। मेंटेनेंस मिलेगा, अगर कोई डाइवोर्स ले रहा है तो उसको मेंटेनेंस पे राइट होगा। सेकेंड चीज़, अभी सबसे ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर, तो आज हम लोग ये सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, आर्टिकल 44 में, कि ये सजेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बट सही समय पे। तो देश की आज़ादी के बाद सब चाहते थे कि जब देश एक स्टेबल स्टेज पे आ जाएगा, जब उसका सही समय आएगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भारत में। पर इतने वर्ष तक आज तक नहीं हुआ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। अभी उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल आया गया, जो बहुत जल्दी पास हो जाएगा। और आसाम और गुजरात भी इसको बहुत गौर से देख रही है, जो शायद वहाँ पे भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और मेरा ऐसा कहना है कि ये खाली 2-3 राज्य में नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी दिखाता है कि सब एक देश में एक कानून ही होना चाहिए। जैसे कि क्यों जेंडर इनइक्वालिटी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाएगा, वुमेन्स को मुस्लिम लॉ में अलाउड है कि मेल वहाँ पे 4 शादियाँ कर सकते हैं, और वो तलाक दे देंगे तो सिर्फ 90 दिन तक ही उनको मेंटेनेंस देना होता है। ऐसे शाहबानो केस में हुआ था, जब उनकी वाइफ ने सीआरपीसी 125 पे मेंटेनेंस क्लेम किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने बोला था कि पर्सनल लॉ हमको उनको मेंटेनेंस देने में 90 डेज से ज़्यादा का हमको ये नहीं करता है, अलाउड नहीं करता है। इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आता है, जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिससे एक इंटीग्रिटी दिखाया जाएगा, यूनिटी दिखेगा भारत के अंदर में। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होने पे जेंडर इक्वलिटी रहेगा कि कोई भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है विदाउट डाइवोर्स, या तो उनका एक पार्टनर की डेथ ना हो जाए तब तक। सेकेंड चीज़ ये रहेगा कि एज डिसाइड हो जाएगा, भले वो कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन का हो, लड़की का 18 ईयर्स और लड़के का 21 ईयर्स कंपलसरी होगा। कोई भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है, एक टाइम पे एक ही के साथ रह सकता है, एक ही कपल के साथ रह सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ पर गवर्न करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी को इक्वल राइट मिलेगा, वेदर शी इज़ वुमेन और वेदर शी इज़ ही इज़ मैन। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगा कि वुमेन्स को भी राइट होगा मेंटेनेंस क्लेम करने का। और अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर। अभी उत्तराखंड में कहा गया है कि जो भी लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा उसको अपना लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है कि गवर्नमेंट कपल्स के बेडरूम में क्यों घुसना चाह रहे हैं, वो चीज़ को रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में किधर भी डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर, जैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, उस चीज़ को हम पूरी तरह से उसमें घुले नहीं हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी को। तो इसके वजह से हुआ यह है कि ये चीज़ वायलेंस की जगह पे ज़्यादा जा रहा है। जैसे मुंबई में एक लिविंग रिलेशनशिप में जो कपल रह रहे थे, उन्होंने अपनी जो साथ में एक लेडी थी उनको मार के छोटी छोटी पीसेस करके 3 बाल्टी अलग अलग में रख दिया गया था, जिसमें जेंडर आइडेंटिफाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। दिल्ली में हुआ, ऐसे राज्य अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य में कई बार इस तरह से हुआ है। तो इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया है कि क्राइम किस तरह से कंट्रोल होगा, उसके लिए कोई ना कोई तो स्टेप्स लेना होगा। सेकेंड चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू होना चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है, शाहबानो केस में भी बोला है, और उसके बाद भी कई केसेस में कहा है, हाई कोर्ट्स ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, जो सबके लिए एक देश में अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जब सभी लोग समान हैं तो सभी को एक ही लॉ में गवर्न करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ये सजेशन, ये राय होगा कि यूसीसी
लागू होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये 2019 में बीजेपी का एजेंडा में था कि हम जब आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यूसीसी लाएंगे। अब वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आने वाला है पूरे भारत में, और आना चाहिए। तो आप लोग का क्या राय है इस पे, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नमस्कार, जय हिंद।